जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। आज का जो टॉपिक है वो सामान्य ज्ञान का है, जिसमें 25 प्रश्न मैं लेकर आया हूं। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सवाल सारे जितने भी होते हैं जीके जीएस के, सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं एक भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों की परीक्षा बढ़िया से हो और आप लोग परीक्षा की तैयारी बढ़िया से करें। और आप लोगों के लिए मैं चुन चुन के ढूंढ के प्रश्नों का संग्रह लेकर रोज आता हूं। तो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला सवाल है कि क्वेश्चन 1 आपका दिया, कॉलम ए को कॉलम बी से सही मिलान कीजिए। कॉलम ए को कॉलम बी से सही मिलान करना है आपको। तो आपका ऑप्शन है इसमें कि 1 मिनट, हाँ, क्लोरोफाइसी किस में मिलेगा? तो देखिए क्लोरोफाइसी मिल जाएगा आपका ऑप्शन बी में, ठीक है। उसके बाद पियोफाइसी किस में मिल जाएगा? पियोफाइसी मिल जाएगा ऑप्शन ए में। और रोडोफाइसी मिल जाएगा आपका ऑप्शन डी में। और साइनोफाइस मिल जाएगा आपका ऑप्शन सी में, नील हरित शैवाल में। इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा डायरेक्ट एकदम व्हाट्सएप नंबर से। अगला सवाल है टाइगर, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, या फिर सोहन सिंह भखना, या विनायक दामोदर सावरकर कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगला सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सुश्री, 1 मिनट, हाँ, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शतरंज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन है मूल्यह्रास, निवल निवेश, सकल निवेश, या मूल्य वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्यह्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो आपका ऑप्शन है महानिदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश AAFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो आपका ऑप्शन है जापान, चीन, भारत, बांग्लादेश। तो कौन था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, पहले हो जाएगा उड़ीसा, तब महाराष्ट्र, तब मध्य प्रदेश, ठीक है। आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो देखिए ये जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भरतनाट्यम और कथकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विलायत खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजातियां विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। तो देखिए इसका ऑप्शन है क्लेप्टो परजीविता, प्रतिस्पर्धी परजीविता, लैंगिक परजीविता, या साव परजीविता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साव परजीविता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फ्रेड आल ने। चलिए फिर आगे चलते हैं। वैदिक आर्य सप्त सिंधु
नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, उसका प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? यानी झेलम नदी का प्राचीन नाम आपको बताना क्या हो जाएगा? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वितस्ता। वितस्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, निकल गया, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा दूसरा चीज आ गया है। हाँ, अगला सवाल है कि अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने डैश विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो क्या हो जाएगा? सोनम मलिक, सीमा बिस्ला, अंशु मलिक या संजू देवी? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंशु मलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, सॉरी दोस्तों। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रेतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। तो क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पीएम ए भीम योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए नवंबर 2021 में जारी किए गए बहुआयामी गरीब सूचकांक एमपीआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहार। चलिए, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और फिर देश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। जैन धर्म, शैव धर्म, सूफीवाद या बौद्ध धर्म? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शैव धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन सबसे जुड़ा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रक्षाबंधन। चलिए, टाई ऑफ प्रोटेक्शन, रक्षाबंधन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है 5 से 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर होनी चाहिए। 1901 में विलियनों में रासायनिक गति की ओर परासरणी दाब के नियम की खोज द्वारा प्रदान की गई। असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जेकब्स हेनरिक्स वेंटी हाफ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रोन कोलाइडर और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ताप बेसिन का हिस्सा नहीं है आपका राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख की गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1980। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल प्रशासन में देश गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सभा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।